मैं बता रहा हूँ, मैं मान लो कल मैं यूट्यूब के ऊपर ना हूँ तो आपको आज चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें अपना भाई समझ के बता रहा हूँ, तो उसके अमल भी तो करना चाहिए ना आपने, कि भाई अरे मोहसिन भाई सब बात। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं हाजिर हूँ आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी फीशी सी ब्लरी सी हो सकती है क्योंकि इस वक्त के अंदर यहाँ पर लाइट नहीं है और वक्त मेरे पास में थोड़ा सा कम होता है, उस वजह से खाली वक्त के अंदर वीडियो बना लिया करता हूँ। तो दोस्तों आप इसको एडजस्ट कर लें आ जाए तो वीडियो थोड़ा सही होगा। वीडियो असल नहीं है, असल जो चीज़ होती है वो कंटेंट होता है। अब दोस्तों आज के वीडियो में मेरे जहन में ये बात थी कि एफआई जिस तरीके से जिन सेक्टरों में माल लगा रहे हैं, तो हमारा अगर पैसा उन सेक्टरों में लगे तो हमारे पैसे में जंप आता है, उन स्टॉक में जंप चलता है जहां पर एफआईज माल लगाते हैं। और दोस्तों किन सेक्टरों में माल वो लगा रहे हैं तो उसके ऊपर वीडियो बनाने वाले थे। बहुत ही हिडन टेक्निक है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली थी कि जिसके अंदर आप ये समझ लेते। मगर उससे ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों एक चीज़ ये है कि कुछ बातें ऐसी है, इस वीडियो के अंदर कोई टेक्निकल चीज़ हम सीखने वाले नहीं हैं। इस वीडियो के अंदर आपको ऐसा ये चीज़ है कि जहाँ पर आपके जहन से कुछ चीज़ों को निकलना बहुत ज़रूरी है। समझाने के बावजूद भी नहीं निकल रही तो फिर मार्केट को छोड़ना आपके लिए ज़रूरी है, वरना मार्केट में बैठेंगे तो नुकसान ही करेंगे। ये मेरी बात का आपको चैलेंज है। अब दोस्तों चीज़ें क्या है कि समझाने के बावजूद जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही है, दोस्तों कई लोगों के मैसेज आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि मेरे पास 50,000, 60,000, 70,000 का कैपिटल है, 1 लाख रुपए का, और मैं रोज़ाना किस तरीके से 1,000, 2,000, 3,000 मार्केट से कमा सकता हूँ। दोस्तों देखिए मैं एक बात आपको समझा देता हूँ कि उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप रोज़ सोचेंगे तो ये नहीं। आज मान लो आज मार्केट ऊपर गया मगर इंडेक्स के अंदर कोई ख़ास तेज़ी नहीं रही। उसकी वजह ये हुई क्या, मार्केट के अंदर कोई ख़ास ख़रीदारी नहीं थी, कुछ आईटी सेक्टर में ख़रीदारी थी। तो रोज़ाना आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा ये हो नहीं सकता, कुछ दिन आपका पोर्टफोलियो नीचे रहेगा। मगर ये चीज़ है कि कोई दिन आपके साथ में ऐसी भी होते हैं, महीने में कुछ टाइम ऐसा आता है कि एक दिन में आपका पोर्टफोलियो 5-5, 6-6, 7-7% भी जंप ले लेता है। कुछ स्टॉक आपके एक दिन के अंदर 15-15% का, 10-10%, 5-5% का जंप बता देते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ नहीं, वन एवरेज अगर आप पकड़ेंगे, अच्छे स्टॉक में आपका माल लग रहा है जिनमें एफआईज की होल्डिंग अच्छी है, तो आपका मंथली के अंदर अच्छा खासा आपका चीज़ें बन जाती है। मगर ये कि 2-2 हज़ार, 60,000 के ऊपर 50,000 पे आप ये सोचे कि 1,000-2,000 रुपये रोज़ निकालूंगा इसमें से, तो ये चीज़ें आपके साथ में होंगी। मैं बता रहा हूँ 5 दिन 6 दिन आप ये कर सकते हो, मान लो हो सकती है आपसे, आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, मगर उसके बाद में कहीं ना कहीं आपका नुकसान भी तो होने वाला है। इन चीज़ों को समझना है दोस्तों, ये चीज़ नहीं है। अब मैं आपकी बात नहीं, ख़ुद की बात मेरी, मैं इस चीज़ों को समझने के बावजूद, रोज़ाना स्टॉकों के अंदर प्रॉफिट होने के बावजूद भी इस चीज़ की मैं कभी इसके फेवर में नहीं हूँ कि मैं रोज़ निकल। हाँ, 1-on-1 एवरेज है, आप 2 लाख का कैपिटल लगा के बैठे हैं, आपको चीज़ें समझ में आती है, तो समझ में आने के बाद में दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं। 2 लाख के कैपिटल के अंदर आप जब बैठ जाते हैं, अच्छे स्टॉक को आप बाइंग कर रहे हैं, तो आप पूरे इसके ऊपर समझ लीजिए कि 15% का 10%, 15%, 20% आपके लिए बनाना आसान है, मुश्किल नहीं है। मगर दोस्तों वो समझने के बाद है, अभी मार्केट को समझे ही नहीं। और समझने के पहले ही आप ये सोच ले, पहले ही दिन से उस्ताद बनने के ताल्लुक से 2-2 हज़ार रुपये रोज़, 5,000, 50,000 रुपये कमाते बैठेंगे, तो ये तो कोई बात होती नहीं है। ये तो इक्विटी मार्केट में है ना, इंटरडे के अंदर नहीं, वो भी वहाँ पे नुकसान होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये है, जब तक आप सीखते नहीं, दिमाग से ये बात निकाल लीजिए कि आपको रोज़ पैसे इसमें से निकालने हैं। ये बात निकाल लीजिए। आप जब चीज़ों को आप प्रो हो जाएंगे, चीज़ें समझ जाएंगे, तो वो सब चीज़ें होंगी। मैं आज बताता हूँ, जो ग्रुप में लोग जुड़े हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको पता है जो चीज़ें मैं ग्रुप के अंदर, मेरे साथ में जो लोग 1 महीने के लिए काम करते हैं, उनको पता है कि जिस तरीके से स्टॉकों में जंप निकल कर आता है 12 दिन के अंदर, 13 दिन में, 14-15 दिन के अंदर कोई स्टॉकों में 70-70 रुपये प्लस हुए। कोई बात नहीं, एक स्टॉक के अंदर जिस दिन हम जुड़े 14 तारीख के अंदर, एक स्टॉक के अंदर 850 रुपये या 900 रुपये की बाइंग थी, 1100 रुपये लगा के आ गया। तो चीज़ें, मैं आपको लालच देना नहीं चाहता, सबसे बड़ी बात यही है कि मैं आपको चीज़ें बताना, वो चीज़ें कि जो जिनके अंदर आपके अंदर लालच जाग जाए, आप सीखने पे फोकस करें, ना कि अभी आप इसके ऊपर फोकस करें रोज़ रोज़ पैसे उससे जनरेट करूँगा। हाँ, चीज़ सीख जाएंगे तो आपके वो बाएं हाथ का खेल रहेगा वो निकालना, मगर जब तक आप उसके लालच में ना पड़े। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि एक बात मेरे जहन में, कि आप जो बाइंग करते हैं, जिनको इल्म कम है, मार्केट का नॉलेज थोड़ा सा कम है, उनके लिए सबसे आसान चीज़ ये है कि जिन स्टॉकों के अंदर एफआईज की होल्डिंग है, एफआईज की होल्डिंग है,
उन स्टॉकों में FIDs की होल्डिंग के अंदर आप ट्रेड ले सकते हैं। ये एक आपके लिए बात। दूसरी बात यह है, Screener.in का वीडियो मैंने पूरा बनाया हुआ है, आप जाके देख ले। किसी भी स्टॉक के अंदर आप जब बाइंग कर रहे हैं तो FIs का जो होल्डिंग है, पिछले क्वार्टर में उनका होल्डिंग कितना था, इस क्वार्टर में कितना हुआ। अगर पिछले क्वार्टर के अंदर 4% का होल्डिंग था, इसमें 3% हो गया, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होना है। और दूसरा, क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर पिछले बारी में प्रॉफिट अच्छा था, इस बारी में प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया। पिछले बारी सेल्स अच्छा था, इस बारी में थोड़ा कम हो गया, तो शॉर्ट टर्म में वहाँ पे पैसा आपको अपने को लगाना नहीं है। वहाँ पर जो है हमारा ट्रेड बनता नहीं है, क्योंकि उसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं आए, वो स्टॉक नीचे थोड़ा सा आ जाता है, वहाँ पैसा। हाँ, जो स्टॉक के अंदर नंबर अच्छे आ गए उनके अंदर मैंने पिछला 2-3 वीडियो छोड़ देंगे तो आपको बता दिया हूँ क्वार्टर के रिजल्ट आसानी से कैसे देख सकते हैं, वहाँ पर देख ले। जिनके रिजल्ट अच्छे आए आप उसके अंदर बैठे रहे, बेहतरीन उसके अंदर चीज़ें बनकर आती है, उसके अंदर बेहतरीन प्रॉफिट भी जनरेट होता है। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको पता है वो चीज़ें। वो तो फिर ऐसा हो जाता है कि मान लो ये आज के दिन में एक ट्रेड में हमने जो लिया, तो मैंने खुद भी लिया, तो उसके अंदर वो 379 के ऊपर ट्रेड लिया, 379 रुपये 97 पैसे के अंदर, और आज ही के रोज़ वो 399 को टच कर दिया, 394 पे क्लोज, 96 पे क्लोज हो गया, तो वो तो अभी चलेगा रैली। तो ये चीज़ें समझने की है दोस्तों। उसके साथ में एक बात का दिमाग में से वो भी नहीं कहा, एक बात ये भी है आपके साथ में कहने की कि मुझसे मेरे जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, या फिर जो बेचारे जो आपके सब्सक्राइबर भी है, वो भी मुझे पर्सनल में बाज़ औक़ात फ़ोटोज़ भेजते कि आज इतना प्रॉफिट हमने करा। मैं वो रास्ते पे मुझे जाना नहीं है। वो कहते हैं कि आप स्टेटस पे लगाए, मैं नहीं चाहता कि आपको वो बड़े प्यारे प्यारे ख्वाब बताऊँ, नहीं बताना चाहता मैं आपको। मैं अब एक गोवा से थे बेचारे, हमारे एक सब्सक्राइबर है जो वहाँ पर गोवा के अंदर एक वास्को डी गामा बोल के इलाका है, उनका नाम शायद गाँव का, तो वहाँ के, तो वो भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रॉफिट बनाया। बहुत सारे लोग भेजते, मगर मैं नहीं लगाना चाहता, मैं बताना नहीं चाहता आपको वो चीज़ें एकदम कि इतने हज़ार हुआ, क्योंकि उसके ज़रिए से आपके अंदर एक जो आपके दिमाग में एक बात बैठ जाती है, तो वो ये कि बहुत बहुत पैसा इससे बनता है, तो फिर आप सीखने की तरफ तवज्जो नहीं देते। मेरा मकसद ये है कि आप सीखने के ऊपर तवज्जो दें। देखिए, आप जब से मार्केट सीख जाएंगे, पैसा अल्लाह के फजल से अल्लाह आपके पास चला के पैसों को भेजेंगे। मार्केट सीखेंगे नहीं तो अंधेरे में बैठकर आपको सुई ढूंढने जैसा है, और कुछ चीज़ें आपके ऐसा है क्या टोले लग भी जाएंगे अंदाज से, जो चीज़ें समझ में आ गए, मगर बगैर समझेंगे तो ऐसा है कि आपको स्टॉक समझ में आने वाले नहीं हैं। दूसरी बात दोस्तों ये है कि आपको मैं कई बार कहता हूँ, बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि फ़ला स्टॉक में इतना नुकसान हो गया, फ़ला स्टॉक में इतना नुकसान हो गया, मगर मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ है फंड हैंडलिंग। पिछले बार बताया था, एक बार रिवर्स कर देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ क्या चीज़ है। मान लो 2 लाख का कैपिटल आप लेकर बैठे हैं मार्केट के अंदर, मान लो 1 लाख का कैपिटल आप लेके बैठे, मान लो 50,000 रुपये का आप कैपिटल लेकर बैठे हुए हैं। एक ट्रेड में पैसे लगाना नहीं। 2 लाख का कैपिटल है तो एक ट्रेड में, 2 ट्रेड में, 3 ट्रेड में लगाना नहीं है। 1 लाख का कैपिटल है, 3 ट्रेड 4 ट्रेड में लगाना नहीं है। 50,000 का कैपिटल है, 1 ट्रेड 2 ट्रेड में लगाना नहीं है। फिर लगाना क्या है तो वो आपको बता रहा हूँ। पहले तो जो वीडियो देखा नहीं, देख ले 3-4 वीडियो पहले क्वार्टर के रिजल्ट ऑर्डर बुक के अंदर ही शायद मैंने बताया था, किसी में बताया था एक शॉर्ट तरीके से कैसे चेक करें। जिनके नंबर अच्छे उनमें हम ट्रेड लेंगे स्विंग ट्रेडिंग के ताल्लुक से। दूसरी बात यह है, अब 2 लाख का कैपिटल है, 1 लाख का कैपिटल है, 50,000 का कैपिटल है। करना क्या है कि हम 50,000 का कैपिटल वाला भी 5 ट्रेड लेंगे। 2 लाख का कैपिटल है वो भी 7-8 ट्रेड लेंगे। और जो ये है जिसका कैपिटल मान लो इसका है अपना 1 लाख रुपए का है, वो भी 6-7-8 ट्रेड लेंगे। उसकी वजह क्या है, 8 ट्रेड लेने के बाद में मान लो आपके 3 ट्रेड नीचे चले गए, 4 ट्रेड आपके नीचे चले गए, तो आप छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस क्या है 10 बार बता चुका हूँ, आपका अंदाज़ा है आप कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, आने के लिए कितने पैसे और जाने के लिए कितने पैसे पिछले बार बता चुके हैं, वो मैं बताने वाला नहीं हूँ। छोटा स्टॉप लॉस रखना है। आप 4 ट्रेड आपके नुकसान में चले गए, 2 लाख का मान लो कैपिटल था, आपने 8 ट्रेड लिए, वो जितने रुपये आप कैलकुलेशन कर लो, मगर 4 ट्रेड आपके लॉस हो गए, छोटे नुकसान से आप बाहर निकल गए। मगर 4 ट्रेड आपके अच्छे चल रहे हैं, आप उसके अंदर 1 महीना बैठे रहे, आपको एक ट्रेड ने 15%, 16%, 20%, 25% तक बना के दिए। एवरेज आपकी ये गिरी के 20% का आपको रिटर्न बना वो पूरा वो 4 ट्रेड में। तो अल्लाह के फजल से उसके अंदर आपके लिए अच्छा पैसा बन जाता है, सुकून का पैसा बन जाता है।
अब ये चीज़ें है कि वो 2 लाख का अमाउंट 3-4 ट्रेड में लगा देना, ये तो नुकसान है बहुत बड़ी बात की। वजह यह है कि पैसा सेफ होता है हमारा उसके अंदर 5-6 ट्रेड में लगाने के अंदर। दूसरी बात ये दोस्तों बताने की आपके साथ में ये है कि इन चीज़ों के ऊपर आप अमल करें, जो चीज़ें मैंने बताया हूँ। अमाउंट जितना भी है 5-6 उसको ट्रेड के अंदर लगाए, 5-6 स्टॉक में लगाए, FIs की होल्डिंग अच्छी उनमें लगाए, क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आ चुके हैं वो उसके अंदर लगाए। दूसरी बात ये दिमाग से निकाल ले, मैं तो ये कहता हूँ कि आप जो है तो फोकस अभी ट्रेडिंग के ऊपर ज़्यादा ना करें। हाँ, मैं ये बात बताऊँ, कुवैत से बातचीत हुई मेरी, एक साथी का वहाँ से मैसेज आए, मैंने खुद कॉल लगाया। एक कर्नाटका से, वो वीडियो भी देख रहे हैं तो कमेंट करेंगे नीचे कि वो मैंने कर्नाटका से, आंध्रा से एक साथी का मैसेज आया, मैंने खुद कॉल किया उनको और चीज़ें समझाया उनको कि भाई इस तरीके से करना है। मैं बता रहा हूँ, मैं मान लो कल मैं यूट्यूब के ऊपर ना हूँ तो आपको आज चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें अपना भाई समझ के बता रहा हूँ, तो उसके अमल भी तो करना चाहिए ना आपने, कि भाई अरे मोहसिन भाई सब बातें बता रहे हैं आपको बराबर, तो फिर आप भी तो कुछ अप्लाई करें, उसको चीज़ों को लिखे, उसको आप अप्लाई करें, समझे। अब दूसरी बात है, स्टॉक ऊपर जाने लगा तो उसके अंदर ऊपर के ऊपर जाके बैठ जाना उसके अंदर, और फिर नीचे गिरा तो फिर बेचैन हो जाना, ये चीज़ नहीं है। मैं एक वीडियो ऐसा बताने वाला हूँ आपके लिए कि जिसमें खुद मैं एक ट्रेड लेके आपको बताऊंगा, या फिर कोशिश ये करूँगा कि जो डीमेट अकाउंट मैं यूज़ करता हूँ, जो ब्रोकर, उसमें आपको चीज़ें समझाने की मैं कोशिश करूँगा। भाई मैं पहले ही नज़र में स्टॉक में क्या चीज़ देखता हूँ, उसके बाद में क्या देखता हूँ, उसके बाद में डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, इसमें मैं क्या देखता हूँ, नीचे शेयर होल्डिंग बटन में मैं क्या देखता हूँ और किस तरीके से चेक करता हूँ, फिर कैसा उसके अंदर ट्रेड ले लेता हूँ, ये चीज़ भी मैं आपको बताऊँगा। और कौन से स्टॉक में ट्रेंड चल रहा वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ। वो मैं बोलता हूँ 90% लोगों को मालूम नहीं है क्या ट्रेंड कौन थे इसमें, हालांकि डेली वीकली में दिख रहा है आपको, मगर चीज़ें समझाने के लिए वो जो चीज़ें हैं आने वाली वीडियो के अंदर मैं बना के बताऊँगा आपको वो भी। मगर ये है कि आप चीज़ों को समझे। आप पहले ही दिन है, मान लो ये है कि अभी पहली दूसरी क्लास में गए हैं और आगे की चीज़ें कि ये रोज़ाना उसके अंदर 2-4-5, देखिए मैं उसका कायल नहीं हूँ। मैं आप जो लोग ट्रेडिंग में मेरे साथ जुड़ के पैसे बना रहे हैं, मैं नहीं रखता, उनके स्टेटस भी नहीं रखता, उनके बारे में आपको बताना भी नहीं क्या हो रहा। हालांकि यूट्यूब के ऊपर कमेंट में लोग बता भी देते हैं कि मैंने जो स्टॉक के बारे में शनिचर के रोज़ में बात करी थी 4 स्टॉक में, उनमें पहले ही दिन में जो जंप निकल के आया वो लोग बताते हैं, उसके 10 स्टॉक में जो बताया वो लोग बताते हैं, मैं उसके कायल नहीं। बाकी ये है कि चीज़ों को समझे, आप मुझसे नहीं तो किसी और से समझे। चीज़ें जब आएंगे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप कोर्स डालो, अभी मेरे पास में वो वक्त नहीं है उसके लिए। हाँ, ये है कि स्विंग ट्रेडिंग का एक सेटअप बेहतरीन वाला है, वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूं और जल्दी से उसके वीडियो बना देंगे और वो आपके साथ में शेयर कर देंगे। ऐसा पैटर्न है कि आप जो है तो पहले जो नया बंदा है वो उसको भी समझ में आएगा, टारगेट समझ में आएगा, टारगेट तो नहीं, स्टॉप लॉस समझ में आएगा, कहाँ पे बाहर निकलना है, पोजीशन कहाँ बन रही है, स्टॉक आपको बताएगा। तो दोस्तों ये चीज़ें, उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।